तो मैम क्या इस गोचर में शादियां नहीं करनी चाहिए? जो लोग शादी कर रहे हैं, क्या उनकी शादियां टूट सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर हम शुक्र को देखते हैं तो वो मीन राशि में हो चुके हैं, है ना? अब शुक्र जो है वो बॉयज के लिए शादी के कारक कहे जाते हैं। महिलाओं के लिए जो होते हैं वो गुरु कारक होते हैं। ठीक है, गुरु अतिचारी हैं। अतिचारी मीन्स कि आप बहुत सारी लड़कियों आप देखेंगे कि मुझे ये लड़का नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे इसमें ये चीजें चाहिए, मुझे, यानी स्टेप जल्दी नहीं ले रहे, आप डिसीजन नहीं ले रहे, आप डिसीजन के अंदर इतने सारे नुक्स निकाल रहे हैं, तो वहां पे आपके लिए दिक्कत हो सकती है, गर्ल्स के लिए स्पेशली। अगर हम वही दूसरे वाइस वर्सा देखते हैं लड़कों की शादी के लिए, तो जल्दी फैसला हो जाएगा, तो जल्दी डिसीजन हो जाएगा। मतलब उनके प्लेनेट जो है अच्छी कंडीशन में है, इनके प्लेनेट जो है अतिचारी है। महिलाओं के कारक होते हैं ना गुरु, तो ये अतिचारी हैं, प्लस राशि भी बदल रहे हैं, और अतिचारी होकर के राशि बदल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनको दिक्कत आ सकती है। जबकि अगर आप दूसरा सवाल मुझे मालूम है, आप पूछेंगे कि लड़के की शादी तो लड़की से ही होगी ना, हुँ। है ना, डेफिनेटली यही करेंगे। अब मान लीजिए एक परिवार के अंदर दो बच्चे हैं और दोनों शादी के काबिल हैं, ट्विंस भी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम लोग लड़की की शादी कर ले, तो लड़की की शादी शायद पीछे हो सकती है, लड़के की शादी के लिए रिश्ता जल्दी आ जाएगा। तो कहने का कंसर्न ये है कि जो प्लेनेट सपोर्टिव होता है वो थोड़ा आगे बूस्ट हो जाता है, जो सपोर्टिव नहीं होता वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो लड़कियों को स्पेशली इस समय डिसीजन जो है वो ले लेना चाहिए, ज्यादा नुक्स नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव रहेगा दूसरों सब के कुछ। देख लेते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये लड़का ठीक नहीं है, ये बोलने में ठीक नहीं है, ये बैठने में ठीक नहीं है, ये कमाता कम है, तो अपने आप को तो देखना पड़ेगा ना थोड़ा सा। ये देख लीजिएगा कि गुरु अतिचारी है, डिसीजन ले लीजिए, पता चले फिर लंबा समय इंतजार करना पड़ा। हुँ। शादियों की अगर बात हो रही है मैम, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। हमने देखा है कि लोग जो हैं अब मतलब बहुत छोटी-सी अगर अनबन हुई हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वो अब कोशिश नहीं करते कि बैठकर बात को सुलझाया जाए। जैसे कई केसेस तो हमने देखे कि अब जो है या तो खत्म हो जा रही है कहानी, या तो हस्बैंड को मार दे रही हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्दी तलाक तक बात पहुँच जा रही है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने 2025 में देखे, हम 24 में जब बात कर रहे थे, तो था कि 2025 में बहुत सारे डाइवोर्सेस होंगे। तो क्या अभी और हमें डाइवोर्स देखने को मिलेंगे लोगों के? देखिए, जो प्लेनेटरी सिचुएशंस जो कहते हैं ना, ऑर्बिट में जब चीजें बदलती हैं तो उसका प्रभाव डेफिनेटली हमारी जिंदगी पर, निजी जिंदगी पर पड़ता है। और जिनकी कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति थोड़ी खराब रहेगी, यहाँ भी डरने की बात नहीं है। देखिए, डर डर जो होता है ना, डर आपको कुछ करने नहीं देगा, फिर आप फिर डर के ही रह जाएंगे कि अच्छा ठीक है, अब तो होना ही नहीं है, तो फिर करना क्यों, आप कर्म की तरफ ही नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा सा हाँ डेफिनेटली प्रभाव होगा मंगल का और सूर्य का। ईगो, ईगो क्लैश के चांसेस हैं, और ईगो क्लैश के चांसेस का मतलब ये नहीं होता कि सेपरेशन नहीं होता है। अगर आप परिवार के अंदर रहते हैं तो ये ईगो शांत करने वाले उससे ऊपर भी हैं बैठे हुए, है ना, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं आपके, उसमें शनि भी है जो बुजुर्गों के कारक कहे जाते हैं, चंद्रमा भी है उसमें, उसमें भी सूर्य है, उसमें भी गुरु है। यानी आप अगर के शनि हैं तो आपके ऊपर भी बैठे हुए, सूर्य भी बैठे। तो यानी कहने का मतलब वहां पे एक सामंजस्य जो है, एक बैलेंस सिचुएशन बन सकती है। लेकिन जो अलग रहते हैं, जो स्पेशली इस समय जैसे रिलेशनशिप में है, या उनके अंदर एक आपा नहीं रहता, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई है ही नहीं है, तो वहां थोड़ी सी ये सिचुएशन खराब हो सकती है। और ये नहीं हम कहेंगे कि सिर्फ डिवोर्स होंगे, शादी के बाद की जिंदगी के होंगे, जो जोड़े बनने जा रहे हैं उनका सेपरेशन हो सकता है। जैसे अफेयर्स वाले हैं, यंग अफेयर्स वाले बच्चे हैं आजकल, तो उनके अंदर ईगो बड़ी सॉलिड क्लैश होगी इस समय, दबाव एक दूसरे के ऊपर ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि मंगल जो है वो यंग प्लेनेट है और सूर्य बहुत तेज प्लेनेट है वो भी। तो इनको दोनों का आपस में ना क्लैश होगा, जल्दी शादी करो, वो कहेगा अभी नहीं कर सकते, चलो जी मैंने छोड़ दिया आपको। यानी ऐसे क्विक डिसीजन वाले में करेंगे, क्योंकि गुरु अतिचारी, गुरु जो शादी के कारक है ना वो अतिचारी है, वो शादी तक ले नहीं जाने देंगे इनके फैसले को, वो पहले ही इनको अलग अलग करा देंगे। रही बात आप मैरिड कपल की, वहां इनके क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन मुझे डिवोर्स के केसेस बहुत सारे नहीं दिख रहे, क्योंकि गुरु शादी बनाए रखने के कारक भी होते हैं। वो अतिचारी है, कुछ समय के लिए वो स्पीड बढ़ा रहे हैं, वो स्पीड चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी कहा कि सेपरेशन का हाँ, प्लेनेट मतलब बीच में कुछ बैठा, टाइम। केतु नहीं बैठा ना बीच हाँ, में। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, जिनकी कुंडली में केतु बैठ जाएगा सप्तम भाव और द्वादश भाव में, तो वहां थोड़े से चांसेस हो सकते हैं, अदरवाइज सबके नहीं।